Hello everyone, welcome to Code Loop. In this video, we will learn identifiers in Python. Before this video, we already seen what are keywords in Python. So watch it. Let's start the video. Identifiers in Python. An identifier is the name used to identify a variable, function, class, module or any other object in a program. मतलब पाइथन में वेरिएबल फंक्शन क्लास मॉड्यूल इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए जो नेम यूज़ किए जाते हैं उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं. नाउ लेट्स सी दी एग्जाम्पल ऑफ पाइथन आइडेंटिफायर्स. तो अब हम पाइथन आइडेंटिफायर्स का एक एग्जाम्पल देखते हैं. नेम इज इक्वल्स टू राम. नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग में राम लिखा है. तो ये जो नेम है वो एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये एक वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया गया है. सेकंड, एज इज़ इक्वल्स टू 20. तो एज भी एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई कर रहा है. फिर डेफ कैलकुलेट अंडरस्कोर सम, ये एक फंक्शन हेडर है. डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम एक फंक्शन को डिफाइन करने के लिए पाइथन में. तो ये जो फंक्शन हेडर लिखा हुआ है इसमें कैलकुलेट अंडरस्कोर सम ये भी एक आइडेंटिफायर है क्योंकि ये फंक्शन नेम को आइडेंटिफाई कर रहा है. फिर क्लास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट भी एक आइडेंटिफायर है. ये जो फंक्शन का एग्जाम्पल है और ये क्लास है इसके नीचे पास लिखा है. पास एक स्टेटमेंट होती है जो कि नल स्टेटमेंट होती है पाइथन में. अब देखते हैं रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स इन पाइथन. पहला है कंटेन्स लेटर्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर. पाइथन में जब हम आइडेंटिफायर्स को लिखते हैं तो उसमें हम लेटर्स डिजिट्स और अंडरस्कोर का यूज़ करके लिखते हैं. आइडेंटिफायर्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस. मतलब हम जब आइडेंटिफायर्स को लिखते हैं तो उसमें हम स्पेस नहीं लिख सकते, स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते. द फर्स्ट कैरेक्टर शुड नॉट बी अ डिजिट. आइडेंटिफायर का फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए. डिजिट से आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं होना चाहिए. हम आइडेंटिफायर्स को पाइथन में डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते. अगर हम ऐसा करेंगे तो पाइथन में एरर आ जाएगा. आइडेंटिफायर्स मस्ट स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर. आइडेंटिफायर्स जो हैं वो डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते लेकिन वो लेटर और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकते हैं. पाइथन कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर्स. हमने पाइथन के कीवर्ड्स ऑलरेडी इसके पहले वाली वीडियोस में देख लिए हैं क्या होते हैं. तो पाइथन के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको हम आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते. शुड नॉट कंटेन स्पेशल सिम्बल्स. पाइथन के जो आइडेंटिफायर्स हैं उसमें हम स्पेशल सिम्बल्स का यूज़ नहीं कर सकते. लाइक @ प्लस माइनस इन सभी साइन का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं. पाइथन आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव. पाइथन के आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव होते हैं. अगर आप एक आइडेंटिफायर लिख रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एज, अगर आप पूरा जो AGE है अगर उसको आप पूरा कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो, अपर केस में लिख रहे हो तो वो एक अलग आइडेंटिफायर होगा. और अगर आप उसको पूरा लोअर केस में लिख रहे हो तो वो एक अलग आइडेंटिफायर होगा. पाइथन में जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं. आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ. पाइथन के जो आइडेंटिफायर्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं लेंथ में. मतलब कोई भी लिमिट नहीं होती, आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर लिख सकते हो. ये थे रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स इन पाइथन. अब हम कुछ वैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल देखते हैं. तो पहला है माई फाइल. ये जो माई फाइल है ये पूरा लोअर केस में लिखा हुआ है. फिर नेक्स्ट अगर आप आइडेंटिफायर देखो तो सेम है माई फाइल जो कि पूरा अपर केस में लिखा हुआ है. और तीसरा भी सेम है लेकिन उसमें ये है कि माई जो है वो अपर केस में लिखा हुआ है और फाइल जो है वो लिखा हुआ है लोअर केस में. तो ये तीनों
पाइथन में अलग अलग आइडेंटिफायर्स ट्रीट किए जाएंगे क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये तीनों वेरिएबल सेम नहीं हैं। फिर है हमारा एज। एज भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। फिर नेम बन। नेम बन भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। फिर है उसके बाद अंडरस्कोर मार्क्स। हमने देखा था कि हम जो आइडेंटिफायर्स हैं उसको स्टार्ट कर सकते हैं लेटर्स और अंडरस्कोर से, डिजिट से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने अंडरस्कोर से उसको स्टार्ट किया है, तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर है। फिर फाइल 13, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। और उसके बाद CGPA_10, ये भी एक वैलिड आइडेंटिफायर है। अब अगर हम अंडरस्कोर की जगह स्पेस को यूज़ करते तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर बन जाता। ये हमारे वैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जाम्पल। अब हमने वैलिड आइडेंटिफायर्स तो देख ही लिया है क्या होता है, अब इनवैलिड आइडेंटिफायर्स भी देख लेते हैं। तो पहला है वन नेम। पहले डिजिट से इसको स्टार्ट कर दिया है, यानी कि इस आइडेंटिफायर का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो डिजिट है। और हमने देखा था कि हमारे आइडेंटिफायर्स का फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट नहीं हो सकता, डिजिट से हमारा आइडेंटिफायर स्टार्ट नहीं हो सकता, और इसमें वही किया गया है। तो ये आइडेंटिफायर गलत है, इनवैलिड है। फिर है माई हाइफन फाइल। तो इसमें हमने जो हाइफन साइन यूज़ किया है ये एक स्पेशल सिंबल है। हमने देखा था कि हम आइडेंटिफायर्स के नेम में स्पेशल सिंबल्स को यूज़ नहीं कर सकते, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। फिर उसके बाद @ कोड लूप, उसमें भी सेम चीज़ है कि हमने @ एक स्पेशल सिंबल को यूज़ किया है, तो वो भी एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। फिर है 45.78। आप सिर्फ डिजिट्स का यानी कि नंबर्स अकेले का आइडेंटिफायर नहीं लिख सकते। अगर ये आइडेंटिफायर लेटर्स से या अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा होता तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल A45 अगर ये होता तो ये एक वैलिड आइडेंटिफायर होता। लेकिन फिर इसमें हमने डॉट भी यूज़ किया है, डॉट एक स्पेशल सिंबल होता है, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। फिर है is2 स्पेस नेम। तो जो is2 के बाद स्पेस है वो स्पेस नहीं होता तो ये वैलिड होता। इस आइडेंटिफायर में स्पेस है इसलिए ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है। उसके बाद क्लास, ब्रेक, वाइल, ये 3 कीवर्ड्स हैं पाइथन के जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जल्दी से जाके उस वीडियो को देखो। तो ये जो 3 कीवर्ड्स हैं क्लास, ब्रेक, वाइल, ये तीनों इनवैलिड आइडेंटिफायर हैं क्योंकि हमने देखा था रूल्स फॉर राइटिंग आइडेंटिफायर्स में कीवर्ड्स को हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, नहीं तो एरर आएगी जब हम कोड लिखेंगे, कोड रन ही नहीं होगा। तो ये थे हमारे इनवैलिड आइडेंटिफायर्स। इस वीडियो में हमने देखा पाइथन में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स को लिखने के रूल्स क्या होते हैं, उसके हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। इनवैलिड, वैलिड दोनों तरह के आइडेंटिफायर्स को हमने देखा विथ एग्जाम्पल। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स देखेंगे पाइथन के। अगर आपने अभी तक कोड लूप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।